कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का मासिक परीक्षा माह अगस्त का जो पेपर वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दी जो हम पेपर आपका यहाँ विज्ञान विषय कराने वाले हैं, यही पेपर आपको सेम टू सेम स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, और 20 में 20 नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर इतने मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 10 विषय विज्ञान। ठीक है, आपका 20 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और साथ ही आपका प्रश्न पहला यहाँ पर आता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न पहला आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कि यहाँ पर लेंस बनाने के लिए कौन सा, ठीक है, पदार्थ यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जो आपका जल है, फिर पहले आपका यहाँ पर जल ऑप्शन आता है, फिर आपका दूसरा आता है कांच। कांच तो आपका लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, प्लास्टिक भी किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका चौथा आता है मिट्टी। मिट्टी आपका यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आपका चौथा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका आपका पहला ऑप्शन आता है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, दूसरा आता वक्रता केंद्र पर, तीसरा आता वक्रता केंद्र से परे, चौथा आता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद करते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं। साथ ही आपको सभी विषय के जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आपका इसका पहला ऑप्शन आता है प्रकाश का विकिरण, दूसरा आता प्रकाश का विक्षेपण, और तीसरा आता प्रकाश का अपवर्तन, चौथा आता प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर आकाश से जो नीले रंग का कारण रहता है वो रहता है प्रकाश का विकिरण। ठीक है, प्रकाश का विकिरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता कार्निया, बाता रेटिना, सादा पुतली और दाता परितारिका। तो जो आपका यहाँ प्रश्न चौथा दिया गया, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा रेटिना। रेटिना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका आता है प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला था गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आधी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या डॉट से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर अब ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आपका इसका जो आंसर रहेगा वो अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, अभिलंब से दूर हो जाती है। फिर आपका तीसरा आता दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर छोटा रहेगा। ठीक है, छोटा आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। फिर आपका यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए प्रश्न तीसरा आता, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका पहला था प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका लाल रंग। ठीक है, लाल रंग आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वाली का आपको लिखना है ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। फिर आपका जो दूसरा आता है नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आयरिस डायफ्राम। आपको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, आयरिस, पहले आपको लिखना आयरिस। ठीक है, आयरिस डायफ्राम। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना आयरिस डायफ्राम, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरे का। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न चौथा आता है। तो फाइनली जो आपके ऑब्जेक्ट दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न आते हैं। तो चौथा प्रश्न आता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न दिया गया था गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो पहले तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं वह दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण हो जाएगा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और साथ ही जो आपका अवतल दर्पण है आप यहाँ पर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो प्रश्न चौथे का आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं अथवा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के आपको अपवर्तन के नियम लिखने हैं, तो जो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर ये है आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला आपका रहेगा आपतित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब और ठीक है अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर दूसरा है किसी विशेष वर्ण के प्रकाश के लिए किसी भी दो माध्यमों में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आपका आंसर है क्वेश्चन चौथे का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्नेल का नियम लिखिए। तो आपको स्नेल का नियम लिखना है, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया है स्नेल का नियम लिखिए और साथ ही जो आपका इसका अथवा तक कोई प्रकाश किरण एक ठीक है पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम बता देते हैं। जो आपका यहाँ पर दिया स्नेल का नियम लिखिए इसका आंसर हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है, पहले इसका जो अथवा का आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अपना पथ मोड़ लेती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब आपका जो 6वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। ठीक है, 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 6वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। विभेद का मतलब होता है अंतर। ठीक है, आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो ये याद रहा आपका अंतर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर दिया गया है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई रहती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा भी आपको याद कर लेना। चौथा आपको 3 या 4 याद कर लेना। ठीक है, 4 याद कर लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका अंतर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका इसका अथवा आता है समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषताएँ लिखिए। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषताएँ लिखनी है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए ए रहा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषताएँ ए हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, इसका मतलब है कि समतल दर्पण से देखने पर बाएं हाथ दायां हाथ प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन 6 में का अथवा का। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया था स्नेल का नियम लिखिए। तो आपको यहाँ पर स्नेल का नियम लिखना। ठीक है, इसको जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका स्नेल का नियम। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। प्रकाश की किसी विशिष्ट तरंग दैर्घ्य तथा निश्चित दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया अनुपात स्थिर होता है, यह स्नेल नियम कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका स्नेल का नियम भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसे ही आपको पूरा याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट करा दिया है। पूरा आपका रियल पेपर था और साथ ही सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी विषय के। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।